power off. मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर, बच्चों में यदि यह शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी है, पुण्य आत्माएं होती ही है स्वर्ग में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं, और वह है स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो न सके। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं है। यहाँ धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हो और बाप के दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहां तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान उवाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता। लॉ नहीं है, परंतु भगवान ने उन्हों को पद दिया है, तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है ना, ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। यह कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर। तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है। माला के राज को भी जानते नहीं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा जगत पिता और उनकी 108 वंशावली।
तो हमारे तीर्थ न्यारे है, हमारी बुद्धि में शिव बाबा है, तुम्हारा योग शिव बाबा के साथ है। तो हमारे तीर्थ कौन से है? एक तो बुद्धि में शिव बाबा है, वो तो हमारी तीर्थ यात्रा चल रही है कंटिन्यू, कि हमारे बुद्धि में शिव बाबा की याद है। वो जो लोग हैं भक्तात्माएं तीर्थ स्थानों पर जाकर फिर उस मूर्ति का दर्शन करती है और उनका ये हो जाता है मन में कि हाँ झाले दर्शन, त्या मूर्तीचं 1 मिनिटाचं दर्शन करून। यहां पर हमारी बुद्धि में सदा शिव बाबा है, तो हमारी सदा तीर्थ यात्रा चल रही मन और बुद्धि की। एक है मन और बुद्धि की तीर्थ यात्रा, जो हम जहां चलते फिरते उठते बैठते तीर्थ यात्रा पर है। बाबा की याद समाई है बुद्धि में, परमधाम बुद्धि में है, सतयुग हमारी बुद्धि में है, मधुबन हमारी बुद्धि में है, पांडव भवन शांतिवन हमारी बुद्धि में है, वो सभी स्थान हमारी बुद्धि में है। ये हमारी तीर्थ, हम स्थूल में भी जाते हैं मधुबन, वो सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ तीर्थस्थान आहे। आणि हे सायन्सच्या साधनांनी पण सिद्ध केलेलं आहे की तिथले जे व्हायब्रेशन आहे, पांडव भवनचे जे व्हायब्रेशन आहे, तसे व्हायब्रेशन कुठल्याच स्थानावरती नाही, कुठल्याच तीर्थस्थानावरती नाही दुनियेमधल्या। हे विज्ञानाच्या साधनांनी पण सिद्ध केलेलं आहे। तो स्थूल हिसाब से भी हमारे तीर्थ न्यारे है और श्रेष्ठ है, बहुत अच्छे हमारे तीर्थस्थान है, तपस्या की भूमि है। परमेश्वर जिथे येतो ते सगळ्यात पवित्र स्थान, ते आपलं तीर्थस्थान आहे। मधुबन, पांडव भवन, शांतिवन हे तीर्थस्थान है। आणि परमधाम हमारे लिए वो हमारा घर है, लेकिन अभी संगम युग पर हमारे लिए वो तीर्थस्थान है, वहां की यात्रा करते रहना है। ते जे भक्त जातात तीर्थयात्रेवरती खूप त्रास सहन करावा लागतो, वेगवेगळ्या प्रकारचं वेगवेगळ्या गोष्टी बुद्धीमध्ये राहतात तिथं। लेकिन हमारी बुद्धि में एक शिव बाबा रहता है, उसकी याद में हम मधुबन जाते हैं और कंटिन्यू हमारा जीवन चल रहा है। साथ साथ शिव बाबा बुद्धि में है, मधुबन बुद्धि में। हर पल तो हम मधुबन में जाकर रह नहीं सकते हैं, तो हम दिन भर में जितनी बार हो सके उतनी बार मन बुद्धि से चक्कर लगाते हैं। मधुबन, पांडव भवन, शांतिवन, डायमंड हॉल, तपस्या धाम, हर जगह का चक्कर हम यहाँ बैठे बैठे लगाते हैं। हमें कहीं किसी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। उन तीर्थ स्थानों में हमारे ही वाइब्रेशन थे, लेकिन अब उसमें भी तमोप्रधानता आ गई है। तमोप्रधान आत्माओं के वाइब्रेशन वहां पर मिक्स हो गए हैं, और इसलिए उन तीर्थ स्थानों पर बाबा कहता है कि अब तुम मेरे बने हो, तो मेरे साथ तुम्हारा बुद्धि योग होना चाहिए। तुम्हें कोई तीर्थयात्रा, दूसरी कोई तीर्थयात्रा करने की जरूरत नहीं है। कोणी जातंय तर आपल्याला त्याला थांबवायचं नाहीये, त्याची भावना है। पर हम जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, बाबा सिखाता है और समझाता है कि तुम्हारे सारे तीर्थ मेरे में समाये हुए हैं। तुम्हें मुझे याद करना है और मेरे स्थान पर आना है, यही तुम्हारी तीर्थ यात्रा है। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये जो दुनिया है, ये पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं रही है। पहले पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब पाप आत्माओं की दुनिया है। हमारी जो दुनिया आ रही है, हमें ये तीर्थ यात्रा करके हमें अपनी दुनिया बनानी है, सुंदर दुनिया, जो पुण्य आत्माओं की दुनिया है, जो देवी देवताओं की दुनिया है। उस दुनिया में हमें रहने के लिए जाना है। उसके लिए पहले यहाँ पर माला का, मन का बनना पड़ेगा। शिव बाबा के, जो शिव बाबा की माला बन रही है, ईश्वर की माला बन रही है, उसका मन का हमें बनना है। पहले है उस माला में, जो यादगार माला हमारी बनी हुई है, ऊपर है फूल शिव बाबा, फिर 2 दाने हैं मम्मा बाबा, और फिर 108। तो ये यादगार है मुख्य 108 आत्माओं का। तर बाबांना जेव्हा प्रश्न विचारला की हे 108च पुढे जातील का, तर बाबांनी एका अव्यक्त मुरलीमध्ये सांगितलं होतं की 108 तो है, लेकिन बाबा बीच में उसमें लडिया लगा देगा। त्याच्यामध्ये तुम्ही समान बना, तुम्ही त्या लेवलला पण पोहोचून जाल। त्यांच्यासारखे बना, त्या दोघांसारखे बना, 108 आत्म्यांसारखे बना, तुमची पण 30 लेवल राहील।
तो हमें उसके लिए सिर्फ तीव्र पुरुषार्थ करना है। पक्का ये बुद्धि में रखना है कि मुझे बाबा इतनी सुंदर बातें समझाता है, मुझे उनको धारण करना है, मुझे उनको जीवन में लाना है, जीवन में उतारना है। रोज मुझे बाबा ने नया दिन देता है, तो नए दिन में नई बातें, नया पुरुषार्थ, ऊंचा पुरुषार्थ, कालच्यापेक्षा आजचा पुरुषार्थ चांगला झाला पाहिजे। मजा वाटली पाहिजे मला संगम युगामध्ये कि मैं इतना अच्छा चल रहा हूं, दुनिया ऐसी चल रही है, नीचे जा रही है और मैं ऊपर जा रहा हूं, रोज ऊपर जा रहा हूं, रोज मेरी स्थिति ऊंची उठती जा रही है, मैं देवी देवता जैसा बनते जा रहा हूं और मुझे फिर डायरेक्ट सचमुच का देवी देवता बनना है। रोज आपली चेकिंग आणि रोजची प्रगती आपल्याला बघायची। मग ही धारणा, मग धारणेसोबत बाबा म्हणताय की समझाना भी है, सुनाना है, सबको सुनाना आना चाहिए। ये जो बातें है, जेव्हा जसं आपल्याला शक्य, मुरली घेता येईल ज्यांना शक्य, मुरली घ्यायची, मुरलीच्या द्वारे समजून सांगू शकता आणि ज्या वेळेला जशी परिस्थिती आहे, जशी व्यक्ती समोर आहे, त्याला जे आवश्यक पॉइंट आहे आपल्या ज्ञानामधले, ते त्यांना सांगायला सुरुवात करायची। बाबा म्हणताय सुनना भी है, सुनाना भी है। जितना हम सुनाते जाएंगे हमारा भी पक्का होता जाता है। म्हणून हे फक्त आपल्यापर्यंत नाही ठेवायचंय, हे ज्ञान वाटायचंय सगळ्यांना। और बाबा ये चाहता है कि बच्चे मेरे जैसे बन जाए, जो ज्ञान मेरे में है वो ज्ञान बच्चों में आ जाए और जैसे मैं सुनाता हूं वैसे बच्चे भी सुनाने लग जाए। असं कुठल्याही सत्संगामध्ये कोणताही गुरु हे नाही म्हणत की तुम्ही पण माझ्यासारखं प्रवचन केलं पाहिजे, माझ्या लेवलला तुम्ही पोहोचलं पाहिजे, माझ्यासारखे तुम्ही बना। उलट एखादा शिष्य जास्त पुढे जायला लागला तर त्याचे पंख छाटतो त्याचा गुरु, ये तो मेरे से बड़ा हो रहा है। खूप उदाहरण है। और यहां पर बाबा चाहता है कि बच्चे, वो इतना ऊंचा है, इतना श्रेष्ठ है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती दुनिया में। वो ये चाहता है बच्चे भी मेरे जैसे बन जाए। कितनी मोटा फर्क है। रुद्रमाला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं, यह सब हुआ भक्ति मार्ग। यह फिर भी और बातों से ठीक है, उतना समय कोई पाप नहीं होगा, पापों से बचाने की यह युक्तियां हैं। तर बाबा म्हणतात ते भक्ती मार्गामध्ये जप करत राहतात, माला फेरते रहते हैं, उतना समय पाप नहीं होगा, उतना समय पाप नहीं होगा। तेवढा वेळ पाप नाही होत, तेवढा वेळ निंदा चुगली करणार नाही, कोणाची काही लावालावी करणार नाही, कोणाचं काही इकडच्या तिकडच्या इधर की बात उधर नहीं करेंगे, उतने समय किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। जेवढा वेळ माळा जपताय तेवढा वेळ, उतना समय कोई पाप नहीं होगा, पापों से बचाने की युक्तियां है, बस तेवढा वेळ पाप होणार नाही। आता तर आपण तेही बघतो की पहिले तर हो असेल तसंही, आता तर ते माळा जपता जपताच कार्यक्रम चालू असतो, काय कोणाचं काय करायचंय। यहां माला फेरने की बात नहीं है, स्वयं माला का दाना बनना है। यहां माला फेरने की बात नहीं है, स्वयं माला का दाना बनना है। इथं जप घ्यायची गरज नाही, जप करायची गरज नाहीये, हमें स्वयं माला का दाना बनना है, स्वयं माला का दाना बनना है। तसं बनायचंय आपल्याला, ते जी यादगार आहे ते आपली यादगार आहे, आपल्याला त्या माळेमध्ये यायचंय, 108 आत्म्यामध्ये यायचंय, 16,108 मध्ये यायचंय। पण केव्हा येऊ आपण माळेमध्ये? जेव्हा आपण संघटनमध्ये राहू। वेगळं राहून आपण ठरवलं की मी माझा पुरुषार्थ करून घेईल, तर ते माळेमध्ये येणारच नाही, कुठेतरी येतील, छोटं मोठं पद भेटून जाईल। लेकिन माला में आने का पुरुषार्थ मतलब संगठन में रहना है, परिवार में रहना है, बाबा के साथ में, परिवार के साथ में रहते हुए ही हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ सकता है। कोणी कितीही प्रयत्न केला कि मी वेगळं राहून पुरुषार्थ करेल, होऊच शकत नहीं। परिवार में रहकर, साथ में रहकर, संगठन में रहकर जो पुरुषार्थ होता है, वैसा पुरुषार्थ बाहर रहकर हो ही नहीं सकता है। प्रजेमध्ये कुठेतरी काहीतरी बनून जाईल तो फक्त, बस। तो यहां पर माला का
दाना बनना है, माला फेरने की बात नाही आहे. पण जर कोणाला ही जपमाळा घ्यायची सवय असेल भक्ती मार्गामध्ये, तर त्याचा जर इकडे वापर करून घ्यायचा असेल तर आपण त्याच्यामध्ये एक युक्ती वापरू शकतो की माळा जपता जपता काय करायचं, स्वमान जपायचं, बघत की मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. एक एक त्याच्यावरती बोट ठेवून मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं म्हणजे, आणि त्यावेळेला पण चित्र बघायचं, हाँ मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि बाबा ने बताया है, बाबा की शक्तियां मुझ में आ रही है. एक एक ते मनक्यावरती बोट ठेवून आपण तसं करू शकतो. म्हणजे मनाला जर सुरुवातीला सवय लावायची असेल, कोणाला जर होत नसेल की बसून मी स्वमान कसं घेऊ, होत नाही, मन इकडे तिकडे भटकतं, तर हा भक्ती मार्गातला उपाय खूप चांगला आहे की ती माळाच हातामध्ये घ्या आणि एक एक स्वमान किंवा तोच स्वमान 108 वेळा. खूप चांगलं होईल त्याच्यामध्ये, मन एकाग्र होईल, मन स्थिर होईल. कारण ते नुसतं आपण म्हणण्यासाठी म्हणत नाहीये राम राम किंवा ओम नमः शिवाय, पण आपण ज्ञानासहित बुद्धी त्याच्यामध्ये स्थिर ठेवून आपण ते म्हणतोय. खूप चांगला उपाय, आपण करून बघायला हरकत नाही. यहाँ वैसी माला नहीं फेरनी है कि ओम नमः शिवाय बोल रहे, राम राम बोल रहे, कृष्ण का नाम ले रहे, राधा का नाम ले रहे, वो नहीं है. हम स्वमान की माला जप सकते हैं, ज्ञान बुद्धि में रखते हुए, बाबा को बुद्धि में रखते हुए, बाबा के वाइब्रेशन में रहते हुए. खूप चांगला उपाय आहे तो, करू शकता. तो स्वयं माला का दाना बनना है. तो हमारे तीर्थ न्यारे है, हम अव्यभिचारी राही है अपने शिव बाबा के घर के. हम अव्यभिचारी राही है अपने शिव बाबा के घर के. अव्यभिचारी भक्ती बाबा म्हणत असतो की जी अव्यभिचारी भक्ती जी द्वापरपासून सुरू झाली, एक शिवाची भक्ती होती, मग देवी देवतांची झाली, मग निसर्गाच्या तत्वांची पूजा सुरू झाली. तो लेकिन आज बाबा कह रहा है हम अव्यभिचारी राही है अपने शिव बाबा के घर के. म्हणजे बुद्धीमध्ये क्लियर पाहिजे कि हमें यहां से परमधाम जाना है. कोई दुनिया वालों ने अलग अलग तरीके से भटकाया है, इधर ये है, उधर वो है, उधर जाना है, आकाश में अलग अलग चीजें है, त्याच्यामध्ये तिथं वेगवेगळ्या प्रकारची गोष्टी आहे, त्याच्यानंतर पाताळ दाखवलेला आहे. हमें पक्का बुद्धि में रखना है, हम अव्यभिचारी राही है अपने शिव बाबा के घर के. यहां से सीधा परमधाम जाना है, सीधा परमधाम जाना है. हमारी बुद्धि में परमधाम रहना चाहिए. हमारा घर है, बाबा का घर है. योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं. श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, परंतु विकर्म कदापि विनाश हो न सके. दिवस रात्र आठवण करून घ्या, बाबा म्हणताय माझ्या बच्च्याची, श्रीकृष्णाची, पण पाप कर्म भस्म नाही होणार, विकर्म भस्म नाही होणार. कारण तो जन्म मृत्यूच्या चक्करमध्ये येणार आहे. तो सर्वश्रेष्ठ आत्मा या दुनियेची, पण तो पण माझ्या आठवणीने पावन बनत असतो. कारण मी सदा पवित्रतेचा सागर आहे आणि माझ्यातून जी पवित्र व्हायब्रेशन येतात, जो करंट येतो, त्याच्यातून तुमचे पाप कर्म नष्ट होऊ शकतं. तुम्ही दिवस रात्र श्रीकृष्णाला जपत बसा, काही होणार नाही. ये कौन कह सकता है? श्री कृष्ण का बाप ही कह सकता है. राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पडेंगे. भक्ती मार्गामध्ये ते तेवढ्यापुरते युक्त्या वापरल्या गेल्या की तेवढा वेळ जेवढा वेळ ती भक्ती चाललेली, पूजापाठ चाललेली, जप चाललेला आहे, पाप नाही करणार. पण नंतर पुन्हा ते जैसे थे ऐसे नहीं पाप कटते हैं या आयु बढ़ती है. वहां पर जप करने से कोई पाप कटते नहीं और आयु भी बढ़ती नहीं. यहां योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है. पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है. जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाते. तर हे जे आयुष्य वाढतं, हे याचं दोन हिशोबाने त्याचा अर्थ आहे की आयुष्य वाढतं ते आपण बघितलेले. जानकी दादींचं आयुष्य वाढलं. 4 वेळा अशी परिस्थिती झाली की जानकी दादी राहणार नहीं आता, पर वो उनको बाबा ने यहां पर सेवा के लिए रखा. अंत समय तक उनसे सेवा कराई बाबा ने. तो ये आयु लेकिन कैसे बढ़ती है, वो भी ड्रामानुसार. मागच्या कल्पामध्ये पुरुषार्थ केला असेल
मागच्या कल्पामध्ये तसे संकल्प केले असतील, मागच्या कल्पामध्ये तशी सेवा केली असेल, म्हणून आता पण तसेच संकल्प आले आणि तशी सेवा झाली आणि त्यामुळे तसा योग झाला त्यांच्याकडून आणि म्हणून त्यांचं आयुष्यमान वाढलं ड्राम्यानुसारच. पण पुरुषार्थ आता केला पुन्हा रिपीट. आणि दुसरं आयुष्य वाढतं ते कसं की आपण नव्या दुनियेमध्ये जाणार आहे जिथं आपलं आयुष्य फुल आहे. तिथं आपण जसं काही अमर आत्म्यांची दुनिया आहे. कोणी म्हातारं होणार नाही तिथं. 150 वर्ष झाल्यावर पण फक्त एक संकल्प येईल की बस अब बच्चा बनना है छोटा, आणि आरामात समजून उमजून सगळ्यांनाही समजून उमजून सगळे समजून घेतील आणि ते आत्मा शरीर सोडेल छोटा बच्चा बनण्यासाठी. तो इस हिसाब से बाबा कहता है कि आयु बढ़ती. यहां पर भी योग से हमारी आयु बढ़ती है. त्याच्या मागचं विज्ञान हे आहे की आपले श्वास हळूहळू चालतात. विकारामध्ये आपले श्वास फास्ट चालतात आणि जेव्हा आपण शांतीमध्ये तेव्हा आपले श्वास हळूहळू चालतात. आणि श्वास जसं म्हणतात की गिनतीचे श्वास मिळालेले, तर जसे श्वास घ्यायला आपण वेळ लावतोय, खूप फास्ट श्वास नाही चाललेला आहे, ते ऑटोमॅटिकच ते आयुष्य वाढणार. मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है. किसी का जीवन बनाना, अपना जीवन बनाना. मनुष्य से, इसका मतलब क्या है? मनुष्य से देवता बनना और बना देना. देवताओं की कितनी महिमा है. अपने को कहेंगे हम नीच पापी है, तो जरूर सब ऐसे होंगे. बाबा भक्ति में गाते हैं सब, तो वो जरूर होंगे. गाते हैं मूर्तियों के सामने जाकर कि हम नीच पापी है, तो है जरूर. गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई. यह परमात्मा की महिमा करते हैं. वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं. तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है. श्री कृष्ण समान सर्वगुण संपन्न भगवान बना देता है. बाबा म्हणतायत त्याच्यापेक्षा गुणवान, त्याच्यापेक्षा जास्त गुण कोणामध्ये नाहीये. ती अतिउच्च लेवल झाली. श्रीकृष्ण पण बनतो या ज्ञानाच्या द्वारे, माझ्याद्वारे, आणि तुम्हाला पण मी श्रीकृष्ण समान बनवायला आलेलो आहे. यहाँ बाप पूछते हैं तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे या राम सीता को. बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है, झट कहते बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे. शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे. फिर भी हिम्मत दिखाते हैं. मम्मा बाबा है, शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे. हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे. यह शुभकामना अच्छी है. शुभकामना म्हणजे शुभ इच्छा. बाबा म्हणतात इच्छा मात्रम अविद्या बनायचंय. कोणतीच इच्छा नाही ठेवायची तुम्हाला. पण कोणती इच्छा ठेवू शकता? ही शुभकामना तुम्ही ठेवायची आहे की हम मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर, उनके जैसा बनेंगे. त्यांच्या गादीवर आम्हाला बसायचंय. ही इच्छा ठेवून तुम्ही पुढे चालू शकता. ही हिम्मत आहे. जसं कोणी विद्यार्थी म्हणतो की मी अभ्यास करून पहिला नंबर घेईल, ते चांगली इच्छा आहे. त्याची जी इच्छा निर्माण झाली त्याच्यामुळे त्याच्याकडून अभ्यास होईल. तो ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ कब बढ़ेगा? जब हम ये इच्छा रखेंगे कि मुझे भी मम्मा बाबा जैसा बनना है, उनकी गद्दी पर मुझे बैठना है बाद में. तो ये शुभकामना अच्छी है. फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए. शुभकामना आहे, बाबा म्हणतात तेवढा पुरुषार्थ करावा लागेल. इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी. इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गॅरंटी हो जाएगी. आता हा सध्या राजकारणामध्ये गॅरंटी हा शब्द खूप गाजतोय कि वो उन्होंने गारंटी दी, लेकिन मोदी की गारंटी को लोगों ने माना और मोदी को चुन के दिया. तो गॅरंटी शब्द पहली बार बाबा की मुरली में भी आया है. बाबा म्हणतात कोणती गॅरंटी पाहिजे तुम्हाला? ये तुम अपना पुरुषार्थ करो, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करो, ये कल्प कल्प की गॅरंटी हो जाएगी. आता तुम्ही पुरुषार्थ करा, चांगला पुरुषार्थ करा, कल्प कल्पसाठी तुमची ती गॅरंटी होऊन जाईल की तुम्ही पुढच्या कल्पामध्ये पण देवता बनणार आहे, पुढच्या कल्पामध्ये पण श्रेष्ठ पद प्राप्त करणार आहे. ही स्वतःची स्वतःला गॅरंटी येऊन जाईल. तुम्ही तुमची गॅरंटी जी तुम्हाला प्राप्त करायची आहे, परमेश्वर तुम्हाला ती गॅरंटी देणार आहे, पण तुमच्या पुरुषार्थाद्वारे ती गॅरंटी पक्की होत जाईल. तो ये गॅरंटी जो है ये अपने पुरुषार्थ से हमें अपने आप को भी दिलानी है और बाकी औरों को भी हमारे ऊपर गारंटी आ जाएंगी कि ये वही है, ये वही है जिनकी हम पूजा करते हैं, ये वही है जिनके द्वारा हमें कुछ प्राप्ति हुई थी और इनके द्वारा अभी भी मुझे कुछ मिलना है.
ये गारंटी हमें भी आ जाएगी और दुनिया वालों की भी आ जाएगी हमारे ऊपर। कब? जब हम पुरुषार्थ उतना ऊंचा करेंगे, उतनी लेवल का पुरुषार्थ करेंगे, ये कल्प कल्प की गारंटी बन जाएगी। हमें पक्का होना ये कल्प कल्प की गारंटी है कि हमें पक्का हो जाएगा कि हम अगर आज ऐसा कर रहे हैं, आज ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज हम ऐसे संकल्प करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग आज हो रही है, वही रिकॉर्डिंग अगले कल्प में भी रिपीट होगी। तर आता करायचंय आणि कायमची गॅरंटी येते कि अभी जो, और ये पुरुषार्थ हम अपने दिल से करे, मन से करे, जबरदस्ती कोई नहीं करा सकता है। हमें अपने मन से पुरुषार्थ में लग जाना है, स्पीड बढ़ानी है, और हर सीन रिकॉर्ड हो रहा है। अभी जो हम करेंगे सब कुछ रिकॉर्ड होने वाला है। अभी जो करेंगे वो गारंटेड है अगले कल्प में भी होगा। अभी जो हम करेंगे बिल्कुल गारंटी अगले कल्प में भी होगा। तो हमें बहुत सोच समझकर अभी हर सीन में आना है। प्रत्येक वेळेला ही शूटिंग चाललेली आहे, प्रत्येक मिनिटाला शूटिंग चाललेली आहे। तर आपल्याला तो सीन कसा द्यायचा आहे? शूटिंग चाललेली आहे तर किती अलर्ट राहतात ते जे शूटिंग मध्ये आहेत, किती अलर्ट राहतात, किती सावधान राहतात। तसं आपली प्रत्येक मिनिटाला शूटिंग चाललेली आहे, कॅमेरा ऑन आहे, आणि ही शूटिंग पुढच्या कल्पामध्ये ओपन होणार आहे जशीच्या तशी। तो हमें पता है, ज्ञान पता है, बाबा साथ में है, तो बहुत अच्छी रीति से हमें अपनी रिकॉर्डिंग अभी कर लेनी है। तो ये कल्प कल्प वैसा ही होगा। आपण आपला पुरुषार्थ, कारण आपल्याला मागचं थोडी माहिती आहे, आजचं तर माहिती आहे, आजचं जीवन माहिती आहे, आज काय संकल्प करायचे आपल्या हातामध्ये, आपल्या मनावरती है। तो आज हम बहुत अच्छी रीति से पक्का कर लेना है हमें कि हमें अपने आप को इतना सुंदर, इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ, इतना दिव्य बनाना है कि कल्प कल्प वही रिपीट होता रहेगा। फिर आपके पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था, कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहां तक पास होंगे। तो लास्ट में तो सबको पता पड़ जाएगा कि आपला किती झालेला आहे अभ्यास, किती पास हो अपन। तो हमें उस समय पछताने का समय नहीं आना चाहिए हमारे ऊपर कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमने नहीं किया। ये नहीं होना चाहिए लास्ट में। यह है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशाला में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। ना टीचर ही कह सकते हैं कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहा भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं, वो तो मनुष्यों द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो ऊंचते ऊंचे परमपिता परमात्मा शिव, जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है, वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है, जप साहेब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा सच्चा साहेब वह है, वह खुद कहते हैं मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तीजरी की कथा सुनाता हूँ। तो यह नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने की। हे पार्वतिया, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी। नंबरवार चले आओ। समय भी सतो रजो तमो होता है, यह बातें कोई भी नहीं जानते। बाबा बहुत गुह्य बातें सुना रहा है। आत्मा में अविनाशी पार्ट है, एक एक जन्म का पार्ट भरा हुआ है, वह कभी विनाश को नहीं पाता है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट भरा हुआ है, तुम सुख धाम में रहते हो तो हम शांति धाम में हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने जन्म मिलते हैं वह भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए, सभी की पुकार कौन सुने। बाबा म्हणतात तुमच्यासाठी मी या ड्राम्यामध्ये माझा पार्ट असा आहे की मला तुम्हाला स्वर्गाचा मालक बनवायचं आणि मला शांतीधाम मध्ये राहायचं। माझ्यामध्ये हा पार्ट नोंदला गेलेला आहे। मग मी येऊन तुम्हाला हे गीतेचं सत्य ज्ञान देतो आणि तुम्हाला माझ्यासारखं बनवतो। वो जो गीता सुनाने वाले बहुत सारे हैं, गीता पर प्रवचन करने वाले श्लोक, सगळे गीतेमध्ये जेवढे श्लोक आहे ते पाठांतर आहे त्यांचे, एकदम क्लियर स्पष्ट भाषेत ते उच्चारण करतात त्याचं। पर जीवन में क्या है, सब उलट पुलट है।
यहाँ पर बाबा हमें सिखाता है, ये सच्ची गीता मैं तुम्हें सुनाता हूं और ये तुम्हारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। इसके आधार से ही तुम्हें मुझे देवता बनाना है। पतित पावन किसको कहे, ये बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। त्रिलोकी का अर्थ त्यांना माहितीच नाही तर काय करणार, भिन्न भिन्न प्रकार, काही त्यांचं जे मनाला आलं तो अर्थ सांगितलेला है। लेकिन त्रिलोक का अर्थ बाबा ने बहुत सीधा स्पष्ट बताया हमें, सरल, कि 3 लोक है या दुनिया में, ये पृथ्वी लोक, फिर सूक्ष्म लोक जो 100 साल के लिए रहता है, और परम धाम आत्माओं की दुनिया। उसके गेट कब बंद होते कब खुलते सब बाबा ने हमको समझा दिया। लेकिन अगर त्रिलोकी का अर्थ पूछे दुनिया वालों को तो अलग, जितने लोग उतने अर्थ है। मनुष्य कहते वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते हैं यह सब शास्त्र है भक्ती मार्ग के लिए। बाबा म्हणतात आवश्यक आहे ते, पण कशासाठी? भक्ती मार्गासाठी। कारण भक्ती मार्ग चालवायचा मी येईपर्यंत भक्ती मार्गाचं तुम्हाला ते आहे, काहीतरी मनाला काहीतरी समजवायसाठी, मनाला बांधून ठेवण्यासाठी काहीतरी पाहिजे, म्हणून ठीक आहे वेदशास्त्र, पण कशासाठी आहे? भक्ति मार्ग पुढे घेऊन जाण्यासाठी, तेवढ्यापुरतं तेवढं आहे। ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है नहीं, ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है नहीं। जगदीश भाईंना बाबांनी सांगितलं होतं एकदा की त्यांनी सगळे शास्त्र वाचले, सगळा अभ्यास केलेला होता, तो बाबा ने उनको बताया था ये सारा भूसा निकाल दो अभी, ज्ञान उसमें कुछ भी नहीं है। जब बाबा आता है तब हमें सत्य समझाता है। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूं, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सद्गति देता हूं। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं है। आत्मा इमॉर्टल है, वह कभी जलती, कटती, घटती नहीं। बाप इन सभी बातों की समझानी देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये खुशी हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए कि हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। पैर से चोटी तक, इतकी नखशिकांत हा शब्द आहे मराठीमध्ये त्याला, पैर से चोटी तक इतकी खुशी पाहिजे की ज्याची लिमिट नाही, कि हम कौन बन रहे? योग बल से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। कोणाला एखादं मोठं पद प्राप्त व्हायचं असेल तो एखाद्या खुर्चीवर जाऊन बसणार असेल, किती आनंदामध्ये असतो, आणि माहिती है ये आज है कल नहीं रहेगा ये पद, फिर भी कितनी खुशी रहती है अनलिमिटेड। और हम तो विश्व के मालिक बनने वाले हैं, और वो भी अनलिमिटेड समय के लिए, त्याची काही लिमिट नाहीये। इतका काळ आपण विश्वाचे मालक राहणार आहे, असं नाही की 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष कोणी काढून दिल आपल्याला तिथून, काहीच नाही। तो कितनी खुशी हमें रहनी चाहिए। बाबा सारी बातों की समझ देकर हमें उस लायक बनाता है। यह खुशी भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। यह खुशी भी नंबरवार है, हमें नंबर 1 वाली खुशी चाहिए। नंबरवार रहते हम खुशी में, क्योंकि दुनिया की बातें उसमें आ जाती है। हाँ याचं टेन्शन, त्याचं टेन्शन, वो सारी बातें बाहर की है। स्वतःला आपण खूप समजून सांगायचंय, जो कुछ हो रहा है बाहर है, मेरे अंदर की खुशी मेरे हाथ में है। कोई मेरी परमिशन के बिना मेरी खुशी छीन नहीं सकता है। आपण परमिशनच नाही द्यायची आहे। खुशी हमारी सदा रहनी चाहिए, कंटिन्यू। काही उद्या बाहेर आहे ते सगळं, शरीराचं काही झालं तरी ते बाहेर आहे, आपल्या शरीराचं काही झालं तरी, आपल्या शरीरामध्ये काही झालं तरी आपण आत्मा अलग है, त्या आत्म्याच्या बाहेर आहे सगळं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर को भी कुछ हो जाए तो भी बाहर का है, तो वो तो बाहर का तो बाहर का ही है। तो इम्तिहान भल एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लॅन बता देते हैं। बाबाने सगळा प्लॅन सांगितलेला आहे। राजधानी स्थापन व्हायची आहे, तिथं कोणाला काय पद मिळेल, कसं मिळेल, कोण महाराजा महाराणी बनू शकतं, कोण राजा राणी बनू शकतं, कोण राजघराण्यामध्ये येणार आहे, कोण साहुकार बनणार आहे, कोण प्रजेमध्ये येणार आहे, कोण प्रजेमध्ये वरच्या लेवलला येणार आहे, कोण प्रजेमध्ये खालच्या लेवलला येईल, कोण दासदासी बनेल, कोण प्रजेमध्ये प्रजेचा नोकर चाकर बनेल, कोणी दासदासींचा दासदासी राहतं। तो ये सारा प्लॅन
बाबा ने हमें बता दिया है कि ये सब यहाँ पर ही फिक्स होने वाला है, कौन क्या बनने वाला है वहां पर। तो यहाँ की रिकॉर्डिंग को हमें महत्व देना है, हर पल की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हमें अपनी करनी आहे, जितका वेळ आपल्याला मिळालेला आहे आता बस फक्त या रिकॉर्डिंगकडे लक्ष द्यायचंय, जो हमें साथ में लेकर जाना है। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करके हमें ऊपर अपने घर परमधाम पहुंचना है। तो बाबा ने सारा प्लान बता दिया है, अब उस प्लान के हिसाब से हमें चलना है। वहां पर बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वहां 2-3 मंजिल बनाने की दरकार ही नहीं रहती है, जमीन बहुत पड़ी रहती है, पैसे की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे यहाँ मनुष्यों को शौक रहता है ना, तो बाबा म्हणताय वहां पर तो ते मजले चढवायची गरजच नाही, इथं तर 50-100 मजल्यापर्यंत पोहोचले आता, तिथे जमीनच जमीन आहे, काय काय करणार। पण मग बाबा म्हणतात की तिथं जे तुम्ही राहताल तुम्हाला वाटेल अब ऐसा बनाए, अब इधर ऐसा बनाए, इधर ऐसा बनाए, यहाँ पे भी शौक रहता है तो तुम्हें वहां पे भी शौक रहेगा, जमीनच जमीन है, पैसाच पैसा है, तो कहीं ना कहीं टाइम पास लागेल। तो अलग अलग तरीके से हम महल बनाएंगे अपने वहां पर। न्यू दिल्ली बनाई तो वो समझते हैं नया भारत है, वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नर्क को कहा जाता है। नवीन दिल्ली बनवली तेव्हा त्यांना वाटलं की बहुत सुंदर हम बना रहे ये दिल्ली, हमारी राजधानी बहुत सुंदर हो गई है, आणि आज तिथं इतकं प्रदूषण वाढलेलं आहे की ते ऑक्सिजन घेण्यासाठी ऑक्सिजन स्टेशन बनवावे लागणार आहे। तो न्यू दिल्ली का है कि वहां जितना जिसको चाहिए होगा तो सब ड्रामा अनुसार, महल आदि जो कल्प पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। यह ज्ञान दूसरा कोई समझ न सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए हैं। स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं, अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। श्री कृष्ण के भक्त भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में रहते आए हैं। बाबा म्हणता है लेकिन स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं, लेकिन अब स्वर्ग तुम्हारे सामने है, तुम श्री कृष्ण जैसा बन सकते हो, तुम्हें मेरे जैसा बनना है, और स्वर्ग तुम्हारे सामने है, कुछ साल बचे। बाप कहते हैं यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, भक्ति में माताएं नारी नरक का द्वार, और भगवान क्या कहता है, यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। बाबांनी जे सोपवलं कार्य मातांकडे, त्यामुळे ही ब्रह्मकुमारी हे जे विश्वव्यापी झालेली आहे, हे सगळं इतका जो विस्तार झाला, मातांच्या हातामध्ये बाबांनी हे दिलं कार्य, त्यामुळे इतका विस्तार झालेला आहे। कारण माता जे करतात ते खूप मनापासून करतात, खूप भावनेने करतात। माताएं ही सबका उद्धार करेंगी, हम परमात्मा की महिमा करते हैं, तुम समझकर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। हे मातांचं जैन धर्मामध्ये पण ते गुरु असतात आणि माताजी असतात, त्यांना पण संन्यास घ्यायला चान्स दिलेला आहे, पण त्यांना काय म्हटलं जातं की तुम्ही जोपर्यंत या मनुष्य पुरुष शरीरामध्ये येऊन पुरुषार्थ करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला मोक्ष नाहीये, ये स्त्री शरीरामध्ये राहून नाही भेटणार काही, जरी संन्यास घेतलेला आहे। तो ये ऐसी बातें हैं भक्ति में, और भगवान आकर कहता है ये माताएं तो बहुत ऊंची है और ये ही स्वर्ग बना सकती है इस धरती को। आप आकर हमें वारिस बनाते, स्वर्ग का मालिक बनाते, ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही है, फिर बाप भी कहते बच्चे नमस्ते, तुम भी मुझे कोई पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो, हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं। शिव बालक को वारिस बनाते हो ना, हम बाबा को वारिस बनाते, सब कुछ बाबा का ऐसे समझते हैं, तो बाबा भी कौड़ी से हीरे बनाकर देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो हम बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तो बाबा कहता है सलाम वालेकुम, मालिकों को नमस्ते। कालच्या मिलनच्या मुरलीमध्ये पण बाबांनी शेवटी विश्व के मालिकों को नमस्ते। आज बाबा उर्दू में कह रहा है सलाम वालेकुम और वंदे मातरम, माताओं को वंदन। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन, योग बल से
विकर्मों को दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। वरदान है, शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाते और सब कर्मेंद्रिया भी शीतल हो जाती। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध या रोब का संस्कार इमर्ज न हो। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, नयनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन पांच तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात पांच तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को यानी आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे, जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो।